नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आर्टिकल। उम्मीद करूंगा आपने पिछले के टॉपिक अच्छे से पढ़े होंगे, उसे समझा होगा और उसका रिवीजन भी एक किया होगा। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक बिना किसी देर किए शुरू करते हैं हम आर्टिकल। अब आर्टिकल होता क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल, अब आर्टिकल की देखो होते क्या है। आर्टिकल कोई भी जब सेंटेंस होते हैं उसमें आर्टिकल कितने तरह से लगते हैं, या तो ए होगा या एन होगा या द या दी। द द कब बोलते हैं? जब जो लेटर, हमारा जो शुरू का लेटर होगा या जो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होगा वो कैसे होगा? कॉन्सोनेंट। जब क्या होगा कॉन्सोनेंट तो क्या बोलेंगे? द। जब होगा हमारा वॉवल, जब वॉवल की तरह स्वर करेगा, साउंड करेगा, तो उससे पहले बोलते हैं दी। जैसे मैं कहूं द हिमालय, द हो गया। दी एंड बोलते हैं या इन बोलते हैं, तो जो द का साउंड ई से आ रहा है, ठीक है, यहाँ द का साउंड किससे आ रहा है? एच से आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दी और इसको बोलते हैं द। ठीक है, पहले तो इतना हो गया। इसके बाद अगर मैं कहूं कि आर्टिकल्स होते कितने हैं, तो आर्टिकल्स टोटल तो होते हैं 3, लेकिन टाइप कितने होते हैं आर्टिकल के? आर्टिकल के टाइप कितने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप होते हैं। कौन सा? एक होता है हमारा डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। आर्टिकल क्या होते हैं? एक डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट होता है। एक डेफिनेट आर्टिकल होते हैं। डेफिनेट को क्या बोलते हैं? डेफिनेट को दी बोलते हैं, द बोलते हैं, और इनडेफिनेट में क्या होते हैं? ए और एन होते हैं। आर्टिकल ए और एन। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम जो रहता है कि हम आर्टिकल यानी जो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल से पहले जब वॉवेल से कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। जब कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उससे पहले क्या लगा देते हैं? ए लगा देते हैं। अब बोले सर यदि कुछ होते हैं जिसमें क्या लगा देंगे? दा लगा देंगे, दी लगा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हिंदी के वॉवेल्स काम करते हैं, इंग्लिश के वॉवेल्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं रह जाता है। यानी इंग्लिश के वॉवेल का कोई रोल नहीं होता है। होता किसका है यहाँ पर? हिंदी के जो वॉवेल होते हैं, हिंदी के वॉवेल्स, हिंदी के जो वॉवेल्स होते हैं, जो स्वर होते हैं, उसी का रोल है यहाँ पर। यहाँ पर इंग्लिश के वॉवेल्स का कोई भी रोल नहीं होता है। तो इतनी बातें ध्यान रखेंगे। जब हिंदी के वॉवेल, जब यानी प्रोनाउंशिएट करें, तो हिंदी के जो स्वर होते हैं हमारे 11, आ ई, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ ओ अंग आहा, ये सब होते हैं वॉवेल्स होते हैं। मान लो जब वॉवेल्स होते हैं टोटल 11 है हिंदी में, तो जो 11 वॉवेल्स होते हैं अगर उनका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो हम लगाएंगे एन, और अदरवाइज हम क्या लगा देते हैं? ए लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही द। अब द का अपना स्पेसिफिक रोल होता है। द क्या लगेगा? पर्टिकुलर थिंग्स के साथ लगेगा। किसके साथ लगता है? द लगेगा पर्टिकुलर थिंग्स के साथ। चलो आज हम पढ़ लेते हैं द के या दी के रूल्स, और अगर समय बचा तो हम पढ़ लेंगे ए और एन के रूल्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम दी के रूल्स। तो दी के रूल्स हमने कहा कि पोजीशन, पहले था पोजीशन ऑफ आर्टिकल। किसी भी आर्टिकल, अब आर्टिकल की पोजीशन भी तो पता होनी चाहिए। हम दी के रूल पढ़ ले, पता ही नहीं है दी लगाना कहाँ है। पता लगे हमने सबसे केवल वर्ड के पहले लगा दिया दी, ऐसा नहीं है। तो हमें कहाँ लगाना? आर्टिकल जो नाउन होगा। पहला रूल तो ये है कि नाउन से जस्ट पहले आर्टिकल लगता है। अगर नाउन दिया हो तो नाउन से जस्ट पहले आर्टिकल लगेगा। जैसे मैंने कहा काव, 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 काव से पहले क्या लग जाएगा? ए काव।
ठीक है, तो काव से पहले क्या लगा दिया, ए काव। काव क्या है, नाउन। नाउन से पहले क्या लग गया, हमारा आर्टिकल लग गया। ठीक है, अब मैंने कहा आर्टिकल आता है किससे, एडजेक्टिव से भी पहले आ जाता है, यानी पहले क्या होगा, नाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्या लग जाएगा, आर्टिकल। जैसे मैं कहूं अ ब्लैक काव, मैंने क्या कर दिया, अ ब्लैक काव कर दिया। काव कैसी है, काली है। काव का कलर कैसा है, काला है। तो जो ब्लैक है, ब्लैक क्या शो कर रहा है, उसकी विशेषता, विशेषता शो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब जो आर्टिकल आया, आर्टिकल कहाँ आ गया, आर्टिकल आ गया एडजेक्टिव से पहले। अब ब्लैक आ काव थोड़ी हो जाएगा, अब ब्लैक का होगा। ऐसे अगर मैं कहूँ सब इससे पहले भी क्या आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा, एडजेक्टिव। एडवर्ब के बाद क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव, फिर दिया होगा नाउन। तो हमें आर्टिकल किससे लगाना है, एडवर्ब से पहले लगाना होगा। किससे पहले, एडवर्ब से। मैंने क्या, जैसे मैंने कह दिया अ वेरी ब्लैक काउ, अ वेरी ब्लैक काउ। तो जो आर्टिकल आया, आर्टिकल कहां पर आया है, जो हमारा एडवर्ब था, एडवर्ब से जस्ट पहले आया है। अब वेरी या ब्लैक काउ नहीं कर सकते, वेरी ब्लैक आकाओ नहीं होगा, कहां होगा, एडवर्ब से पहले। यानी आर्टिकल जो आएगा, आर्टिकल आ तो रहा है किसके लिए, नाउन के लिए। आर्टिकल यूज किसके लिए हो रहा है, नाउन के लिए। लेकिन आ कहां पे रहा है, एडजेक्टिव से पहले और एडवर्ब से पहले। इतनी बात हो गई क्लियर। यानी आर्टिकल होगा तो नाउन के लिए यूज, लेकिन आएगा कब, पोजीशन में सबसे पहले, या तो एडजेक्टिव से पहले, या एडवर्ब दिया होगा तो एडवर्ब से भी पहले आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है, अब हमारे यूज ऑफ द आ गया। तो पहला हमारा टॉपिक दिया है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। अब हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मीन ऐतिहासिक जो इमारतें हैं, हमारी जो इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनसे पहले। जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स कौन कौन सी हैं, मैंने कहा द ताजमहल, द ताज महल, दी एलोरा केव्स, दी एलोरा केव्स, ये भी तो बिल्डिंग है। द गोल्डन टेम्पल, दी गोल्डन टेम्पल, ये भी तो एक बिल्डिंग है। तो यानी जो भी हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनसे पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। यानी जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनसे पहले क्या यूज होगा, आर्टिकल द यूज होगा। ठीक है, अब कहा है माउंटेन रेंजेस। अब माउंटेन रेंजेस कौन कौन से हैं, मैंने कहा द हिमालय, मैंने क्या कहा, द हिमालय, मैंने कह दिया दी सह्याद्री, सह्याद्री, सह्याद्री भी पर्वत श्रृंखला है। मैंने कह दिया द हिमालय, द शिवालिक, द शिवालिक, ये सब क्या है, माउंटेन रेंजेस है। माउंटेन की रेंजेस को ये बता रहा है। तो जो भी माउंटेन की रेंजेस होंगी, उनसे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। उनसे पहले क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आ गया है द, उनसे पहले क्या आ जाएगा, द। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर। फिर मैंने कहा कि प्लैनेट जितने भी हैं हमारे, उनसे पहले द लगता है। जितनी भी रिवर्स हैं, उनसे पहले द लगेगा। जितने भी ओशंस हैं, उनसे पहले भी द लगेगा। जैसे मैंने प्लैनेट कहा, द अर्थ लिख लेते हैं हम, दी अर्थ। अर्थ से पहले क्या आ गया, द आ गया। अब चाहे दी मून हो, दी जुपिटर हो, दी मार्स हो, कितने भी हो, सभी से पहले क्या आएगा, द आएगा। अब रिवर्स हमने लिख दिया, द गंगा है, द कावेरी है, द यमुना है, द सतलुज है, सबसे पहले क्या आएगा, सबके पहले क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। ओशंस, द इंडियन ओशन लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, द इंडियन ओशन या पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये सब क्या है, इनसे सबसे पहले क्या आएगा, आर्टिकल द का यूज होगा। किन से पहले, प्लैनेट से पहले। जितने भी रिवर्स हैं, जितने भी ओशंस हैं, उन सबसे पहले क्या यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। फिर मैंने कहा जितनी भी ट्रेन है, होटल है, शॉप्स हैं। अब ट्रेन, होटल और शॉप्स तो लिखा है, लेकिन होता क्या है, जो हमारा पर्टिकुलर एक नेम होता है, मान लो ट्रेन का एक नेम है, तो उससे पहले द लगाएंगे।
होटल है, होटल का नेम है अगर कोई, तो उससे पहले दा लगाएंगे। और शॉप्स है, शॉप्स का कोई भी एक पर्टिकुलर नेम है तो उससे पहले क्या लगा देंगे हम, दा लगा देंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा ट्रेन, ट्रेन मान लो द शताब्दी एक्सप्रेस लिख लो, द शताब्दी एक्सप्रेस। ऐसी तरह से कई सारी ट्रेन होंगी, द वंदे भारत है, ठीक है, द वंदे भारत हुआ, तो ऐसी सभी के नाम से पहले क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। अब होटल मैंने कहा द ताज होटल, द ताज होटल है। अब द निर्मल होटल है, द निर्मल होटल। इसी तरह मैं कहूं द निर्मल शॉप है, द ताज शॉप, ये सब भी क्या हो जाएंगी, सभी शॉप से पहले भी क्या आ जाएगा, आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। अब जो हमारी होली बुक्स हैं, होली बुक्स मीन्स जैसे हमारी गंगा गंगा कह रहे सॉरी, द भगवत गीता हुई, द रामायण हुई, द बाइबल हुई, या मुस्लिम का सबसे पवित्र ग्रंथ इस्लाम धर्म का, ध्यान नहीं आ रहा है, कुरान हो, द कुरान हुई, या और कोई भी जैसे गुरु ग्रंथ साहिब हुई, तो उनसे पहले सबसे क्या लगेगा, आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल, ईटीसी। यानी जितनी भी बुक्स हैं, जो होली बुक्स हैं हमारी, जो एक पर्टिकुलर समुदाय जिसको हमें अपनी होली बुक्स मानता है, उन सबसे पहले क्या लग जाएगा, उनसे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। अब फिर मैंने कहा ग्रुप ऑफ आइलैंड हो गया, डेजर्ट हो गए, या गल्फ मीन्स पहाड़, जो गल्फ होती है खाई, उनको उनसे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। आइलैंड, आइलैंड का तो मुझे भी कोई ध्यान, दी कोरल रीफ आइलैंड है शायद, अगर मुझे सही से याद है, कोरल रीफ आइलैंड है। फिलहाल मुझे कंफर्म ध्यान नहीं है, अगर नेम है तो ये शायद इस तरह से एक नेम है आइलैंड का, द कोरल रीफ आइलैंड। अब डेजर्ट, डेजर्ट मैंने कहा द सहारा, द सहारा डेजर्ट है, SAHARA, द सहारा डेजर्ट। ठीक है, तो इससे पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा। अब थर्ड है गल्फ, गल्फ कौन सी हमारी, द मैरियाना ट्रेंच जो है, द मैरियाना ट्रेंच। तो इन सबसे पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, जो बिल्डिंग्स है हमारी, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, उनसे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। जो हमारे माउंटेन रेंजेस हैं, उनसे पहले क्या होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। जो हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितनी भी रिवर्स हैं, जितने भी ओशंस हैं, उनसे सबसे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। जितनी भी ट्रेन है, जितने भी होटल हैं, जितनी भी शॉप्स हैं, उन सबसे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। लेकिन उनका एक नेम होना चाहिए, ट्रेन से पहले द नहीं लगा देना है। फिर जितनी भी हमारी होली बुक्स हैं, उनसे सबसे पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द का यूज होगा। जितने भी हमारे आइलैंड के ग्रुप हुआ, डेजर्ट हुआ, गल्फ हुई, उन सबसे पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। और कुछ आर्टिकल्स द के यूज आगे हैं, जैसे मैंने कहा डायरेक्शन। अब डायरेक्शन से पहले क्या लगेगा, आर्टिकल, अब मैंने कहा जितनी भी डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमारी कौन कौन सी है, जैसे डायरेक्शन मैंने कहा द ईस्ट, ठीक है, द वेस्ट, ये सब हमारी क्या है, डायरेक्शन है। द नॉर्थ साउथ हो गई, ठीक है, द नॉर्थ साउथ हो गई, द ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है, ये सब मतलब जितनी भी हमारी क्या होंगी, जितनी भी डायरेक्शंस होंगी, हमारी दिशाएं होंगी, उन सबसे पहले आर्टिकल क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, ये सबसे पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द का यूज होगा। और हमारी फिजिकल पोजीशन,
जैसे फिजिकल पोजीशन मैं कहूं कि आप किस किस तरह से कौन सी पोजीशन पे आप हैं, तो वो क्या हो जाती है, हमारी सारी फिजिकल पोजीशंस हो जाती है। जैसे मैंने कहा आप कहां पर हैं, आप लाई करते हैं मान लो टॉप पर, ठीक है, आप बॉटम पर हो, आप मिड में हो, तो ये सब क्या है, हमारी फिजिकल पोजीशन है। तो फिजिकल पोजीशन जैसे मैंने कहा द टॉप, द बॉटम, द मिडिल, इन सबसे पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द का यूज होगा। फिर मैंने कहा जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री, इन सबसे पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द, कि द मोस्ट द मोस्ट होता है द वेस्ट होता है, यानी जो भी सुपरलेटिव डिग्री है उन सबसे पहले आर्टिकल क्या यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। सुपरलेटिव डिग्री भी पढ़ चुकी हैं आपने। फिर ऑर्डिनल, ऑर्डिनल मीन्स होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी जो ऑर्डर में लगा होता है, हम ऑर्डर करेंगे, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ पे आया, सिक्स पे आया, सेवंथ पे आया, इस तरह जितने भी ऑर्डर्स हैं उन सबसे पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द का यूज होगा। द फर्स्ट हुआ, द सेकंड हुआ, द टेंथ हुआ, इन सबसे पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द का यूज होगा। फिर रिलीजियस जो कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी मींस जैसे मुस्लिम हुआ, सिख हुआ, पारसी हुआ, जैन हुआ, बुद्ध हुआ, हिंदू हुआ, ये सबसे पहले, इन सबसे पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द का यूज होगा। तो हम लिख लेंगे रिलीजियस कम्युनिटी मींस द हिंदू हुआ, द मुस्लिम्स हुए, द मुस्लिम, द सिख हुए, ठीक है। इस तरह जितनी भी हमारी जो कम्युनिटी है उन सबसे पहले आर्टिकल क्या लगेगा, आर्टिकल द का यूज होगा। नेशनैलिटी मींस, मैंने कहा नेशनैलिटी मींस राष्ट्रीयता, यानी हम भारतीय हैं तो हम क्या लगेंगे, द इंडियन। फिर न पाकिस्तान, द नकारा पाकिस्तान, द पाकिस्तान नकारा, ठीक है। द नेपाली पाकिस्तानी, सॉरी, द नेपाली लिख देंगे, क्या लिख देंगे, दी नेपाली। तो इन सबसे पहले क्या लग रहा है, हमारा आर्टिकल द का यूज किया जा रहा है। किससे पहले, हमारी फिजिकल पोजीशन जो भी है उनसे पहले क्या आएगा, आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। अब जो डायरेक्शन है उनसे पहले, डायरेक्शन हमारी जो भी दिशाएं, चारों, टोटल 8 दिशाएं होती हैं हमारी, 8 दिशाएं, चार यानी साउथ, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये होती है। फिर इनके बीच की जो चार निकलती हैं उनको भी हम दिशा में काउंट कर लेते हैं। तो हमारी टोटल 8 दिशाएं हैं, उन सबसे पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। जो भी हमारी फिजिकल पोजीशन है, आप कहाँ पर लाई करते हो, कहाँ पर हो, आप टॉप पर हो, बॉटम पे हो, मिड में हो, सेंटर पे हो, जो भी हमारी है फिजिकल पोजीशन, उनसे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। फिर सुपरलेटिव डिग्री जितना की एडजेक्टिव में मैंने बता रखा है, एक पूरी वीडियो है जो 10-12-15 मिनट की होगी, उसमें पूरा मतलब डिग्री ही पढ़ाई है मैंने एडजेक्टिव की, तो उसमें आप देख सकते हो आराम से कौन कौन सी सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो उन सबसे पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। फिर हमारे जो अभी ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ऑर्डिनल मीन्स जो भी ऑर्डर में होते हैं हमारे नंबर्स, उन सबसे पहले भी आर्टिकल द का यूज होगा, यानी जो भी ऑर्डिनल मीन्स द फर्स्ट, द सेकंड, थर्ड, 10th, 12th, ठीक है। फिर रिलीजियस कम्युनिटी मींस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी क्रिश्चियन वगैरह जितने भी कम्युनिटी हैं हमारी, उन सबसे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। फिर हमारी नेशनैलिटी, हम कौन से नेशन से आते हैं, हमारी नेशनैलिटी क्या है, हम भारतीय हैं, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी तो नकारा है ना पाकिस्तान बोलना ज्यादा सही है, नकारा पाकिस्तान। तो इतनी तो चीजें हो गई इसमें, ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे अपना आर्टिकल ए और एन अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन सबको चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं, आप देख लीजिए आराम से, आपको दिख रहा होगा सभी कुछ। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप रख लीजिए और इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना।
ठीक है, उम्मीद करूंगा कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बस इतना ही रखेंगे आज। एक में आर्टिकल दी पढ़ लिया हमने, दा पढ़ लिया, और नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ लेंगे आर्टिकल ए और एन को। वैसे तो ए एन ज्यादा बड़ा है नहीं, 5-10 मिनट में टॉपिक मुझे लग रहा है खत्म हो जाएगा, या कहो आप तो अभी समझा दूं मैं। चलिए, मैं समझा ही दे रहा हूँ, 10-5 मिनट लगेंगे इसमें आर्टिकल ए और एन में। देखो, आर्टिकल ए और एन, एक तरफ ए लिख लो, एक तरफ आर्टिकल एन लिख लेते हैं। मैंने कहा आर्टिकल ए और एन होता क्या है। अब आर्टिकल ए और एन, एक तरफ आर्टिकल ए है, एक तरफ एन है, यानी एन कब आएगा, जो हमारे हिंदी के जितने भी वॉवेल्स हैं अगर उनका साउंड आ रहा है, हिंदी के वॉवेल का जो साउंड आएगा, हिंदी के वॉवेल्स का जो साउंड हमें देंगे, जो जितने भी वर्ड्स हैं, तो वहां पर हम आर्टिकल क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन लगाएंगे। जहां पर हिंदी के कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा, हिंदी के कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा, कॉन्सोनेंट, NANT, हिंदी के कॉन्सोनेंट का अगर साउंड आएगा तो वहां पर हम आर्टिकल ए लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैं अब एग्जांपल आपको बता दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा एम, एम में मैंने लिखा, अब एम ए में देखो वर्ड तो आ रहा है एम, वर्ड आ रहा है एम, लेकिन उससे पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। क्यों, एम कैसे लिखेंगे, ए एम, एम ऐसे लिखेंगे। जब ए आया है, ये ए आया है तो ये किस में जाएगा, ये आता है हमारे हिंदी के स्वर में। जब हिंदी के जो स्वर में आएगा तो यानी इसके साथ ए ना आकर क्या आएगा, एन एम ए, क्या जाएगा, एन एम ए। अब मैं कहूं बी ए, तो बी ए तो हो जाएगा, क्या क्यों हो जाएगा बी ए, क्योंकि बी ए के साथ बा आता है। बी ए किससे शुरू हो रहा है, बा से शुरू हो रहा है, तो बी ए के साथ तो आ जाएगा, लेकिन एम ए के साथ नहीं आएगा। अब मैंने कहा एन आई एस, एन आई ए एस, मैंने कहा एन आई पी एस, एन आई पी एस, एन यूरोपियन। अब हाँ, यूरोपियन देखिए, अब क्या है, यूरोपियन। अब क्या हो गया, एन आ गया, एन यू तो आ रहा है, क्या आ रहा है, यूरोपियन। अब यू नहीं आता है वॉवेल्स में, वॉवेल्स में क्या आता है, वॉवेल्स में ई आता है, यू नहीं आता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आ यूरोपियन, आ यूरोपियन, आ यूरोपियन इधर हो जाएगा, यहाँ यूरोपियन नहीं रहेगा। इतनी बात हो गई। फिर मैंने कहा अब बॉय अगल, इन सबसे तो पहले पता ही होगा, अब बॉय होता है, अगल होता है, ठीक है, अब मैन होता है, अब वुमेन होता है, इन सबसे पहले आएगा। फिर आर्मी से पहले, हाँ, आर्मी और पुलिस, इसको एक सिंगुलर वर्ड में भी जैसे एन भी लगा सकते हैं, और आर्मी से पहले हमारा दा भी आ सकता है। जब एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात होगी, एन आर्मी लगा देंगे, एक व्यक्ति की बात हो रही होगी वहां पर, ठीक है। अब मैंने कहा जैसे इतना आ गया समझ में, बस इसी तरह होते हैं पूरा ये हमारा आर्टिकल्स, यानी ए और एन पर। अब जैसे मैं कहूं साउंड क्या दे रहा है, एन आर, एन आर होता है, विद इन एन आर। अब आर तो है, लेकिन शुरू में क्या आ रहा है, एच आ रहा है, आ क्या आ रहा है, एच, लेकिन बोलेंगे क्या, आर। जब आर बोलेंगे, अब यहाँ पर शुरू में क्या आ जा रहा है, एच आ जा रहा है, लेकिन बोलते क्या है, आर। जब आर बोलते हैं तो क्या आ जाता है हमारा, एन आ जाता है। अब मैंने कहा ईयर, विद इन अ ईयर होता है, तो क्या लिखेंगे, ए ईयर। अब ईयर को ईयर नहीं लिखते हैं, ईयर नहीं लिखते हैं, ईयर लिखते हैं, ईयर, क्या लिखते हैं, ईयर। ईयर नहीं होता है, ईयर नहीं होता है, क्या होता है, ईयर, ठीक है, ईयर। तो ईयर होता है, या से आता है, शुरू होता है, तो इसीलिए लिखते हैं विद इन अ ईयर, ठीक है। ईयर नहीं होता है, ईयर होता है, विद इन अ ईयर, ठीक है। इतनी बात हो गई क्लियर। तो हमें क्या होना चाहिए, हमारा प्रोनाउंसिएशन हमारा इतना क्लियर होना चाहिए कि हमें पता रहे कि ए कहाँ लगना है और एन कहाँ पर यूज होना है। बाकी लंबा टॉपिक जो था हमारा वो दा का ही था, तो अब हम दा को हम पूरा कर चुके हैं, ठीक है। जैसे अब मैं कहूं एन एरोप्लेन, AERO, एरोप्लेन,
एरोप्लेन हो गया, और कुछ एन ऑस्ट्रिच हो गया, ये सब हो गए हमारे एन वाले या ए वाले। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है सिर्फ अपना प्रोनाउंसिएशन। बाकी आप इसका चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस इतना ही था, खाली में कल रह जाता, फिर 15 मिनट का टॉपिक ये भी बनता। बाकी है कुछ नहीं, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पे ही डिपेंड करता है हमारा आर्टिकल। जब हमारे प्रोनाउंसिएशन क्लियर होंगे तो हमारा ए और एन भी क्लियर हो जाएगा। बस हमें याद रखना है कि द या दी किसके साथ आना है। दी आईपीएस नहीं लगाएंगे कभी, दी आईएस नहीं लगाएंगे, इन सबसे पहले क्या लगता है, एन। ठीक है, बाकी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए बस इतना ही था, 5 मिनट में ये भी साइड टॉपिक खत्म हो गया है, और तो कुछ बचा नहीं है। तो इसी के साथ उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहिए। एग्जाम की डेट बहुत ही पास आ चुकी है, बहुत ही पास। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। बस थोड़ी थोड़ी हैबिट अभी से अगर डाल ली होगी तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा। अगर नहीं डाली है तो अभी से डाल लीजिए, अभी भी कोई इतनी देर नहीं हुई है। और 10th का पेपर कोई इतना ज्यादा टफ नहीं आता है, बहुत इजी पेपर आता है। बस आपको चाहिए पेशेंस। अब पेशेंस आप में है तो आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, ये मुझे उम्मीद है आपसे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।